नमस्कार, मैं गिरिजा शंकर। आपने मुझे महाभारत में धृतराष्ट्र की भूमिका में देखा होगा। मैंने चौधरी कंवर सिंह तंवर जी के बारे में सुना तो बहुत था कि तंवर साहब कलयुग के दानवीर कर्ण हैं। तो मुझे लगा शायद लोग वैसे ही कहते हैं कि तंवर साहब बहुत बड़े समाज सेवी हैं। लेकिन मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इनके क्षेत्र में आशीर्वाद समारोह में आने का, जो इन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किया था। भारतवर्ष से सभी साधु संत ऋषि महामंडलेश्वर इसमें पधारे तंवर साहब को आशीर्वाद देने के लिए। वहां मैंने देखा कि वहां की जनता इनको कितना प्यार करती है। जितना इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए किया, जितनी समाज सेवा की, उससे कहीं ज्यादा वहां की जनता इन्हें प्यार और सम्मान देती है और देखती है। तंवर साहब के समाज सेवा के किस्से में जितना बताऊं उतना ही कम है। जैसे गरीब बच्चों की शादियां करवाना, मोबाइल डिस्पेंसरी यानी मोबाइल अस्पताल चलाना, मेरे मन में एक ही भाव था कि मैं जनता की सेवा करूं, गरीब दबे कुचले लोगों की सेवा करूं। और वो मैंने ऊपर वाले कृपा से मैंने उन लोगों का मन जीता और उन गरीब जनताओं की सेवा करी। मेरी मोबाइल डिस्पेंसरी हो, चाहे मैं गरीब कन्याओं की शादी हो, चाहे टीचरों का सम्मान हो, चाहे और हमारे क्षेत्र में मंदिर है उनमें काम हो, तो मैं लोगों को मतलब जो है ना, रात दिन मैं यही सोचता था कि भाई मैं जितना मैं इन जनता के काम आऊँ उतना मैं वहाँ पर काम करता रहा। और जनता ने मेरे को भरपूर प्यार दिया और आज भी दे रहे हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, मुझे एक बात का बड़ा ताज्जुब होता है कि भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ पैदा की हैं, इसीलिए उसे इंसान कहा जाता है। अगर सिर्फ अच्छाइयाँ ही हों तो वो फरिश्ता बन जाए और सिर्फ बुराइयाँ ही हों तो वो शैतान बन जाए। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कंवर सिंह तंवर पर कि ऊपर वाले ने तमाम अच्छाइयां उनमें कूट कूट कर भर दी हैं। वाकई किसी एक इंसान में इतने प्लस पॉइंट्स, इतनी अच्छाइयां, इतना कुर्बानी का जज्बा कैसे हो सकता है? हम यहाँ सेवा करने आए, हम कोई पैसा लूटने नहीं आए, ना हम पैसा धन कमाने आए।
हमारा एक मकसद है कि हम गरीब किसान मजदूर उनकी सेवा कर सकते हैं। अभी तो हम योगदान का, ये तो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है हमारे यहाँ तो विकास की इतनी जरूरत है कि अभी चाहे हमें कितना भी सरकार पैसा दे दे वो भी कम है यहाँ तो हम तो लगे हुए हैं सरकार से पैसे लाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पैसे लगे और यहाँ विकास हो। चौधरी कंवर सिंह तंवर, जिनका दिल रमता है सेवा में, दान में, परिवर्तन में, जिनके दिलो दिमाग में हर पल एक ही सोच रहती है कि कैसे गरीब के जीवन में बदलाव आए, गरीब परिवारों की शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, शादी ब्याह हो, रोजगार हो। वो रात दिन इसी प्रयास में रहते हैं कि क्या कर दूं कि जरूरतमंदों का संसार बदल जाए। चौधरी कंवर सिंह तंवर जी जिस तरीके से समाज सेवा में जुटे हैं वो काबिल तारीफ है। चाहे वो मोबाइल डिस्पेंसरी हो या स्कूल के बच्चों की फीस हो या गरीब लड़कियों की शादियां हो या मोतिया के फ्री ऑपरेशन हो या फिर हैंडीकैप बच्चों को, हैंडीकैप लोगों को व्हील चेयर्स वगैरह वगैरह। वेल डन, वी आर प्राउड ऑफ यू सर। ऐसे काम करते रहे। बहुत 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 प्यार। मैं तो ये कहूंगा कि हम मदर टेरेसा के बारे में सुनते थे, हमने कभी उन्हें देखा नहीं है। उनके बारे में हमने सुना है, उनके बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन कंवर सिंह तंवर को हमने देखा है अच्छे काम करते हुए। ऐसा कोई अच्छा पॉजिटिव काम नहीं है जो वो नहीं करते हैं। वो तो जो उनके पास पहुंच गया, उन्होंने जातिवादी वाली बात तो, धर्म वाली बात तो कभी करी। मैं अपने बारे में बताना चाहूँ साहब, मेरा बेटा बीएससी में पढ़ता था, तो बीएससी में पढ़ते हुए उसका ट्यूमर बन गया था। तो मैं एम्स में रहा हूँ, उसको 1.5-2 साल रह कर करिए, लेटर लिख कर दिया और जो एम्स के निदेशक हैं उनको फ़ोन भी किया। तो मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि साहब हमारे बेटे की सुनवाई करी उन्होंने। तुमसे बताऊं जी, हम तो साहब और हमें तो साहब उन्होंने ठाड़ा मारा सब एक मैंने उन्होंने सोचा नू हाँ मेरे धोरण मारा आएगा इसकी ना सुनूं, मारेगी पहले सुनी। जो हल्के आदमी है और गरीब आदमी उनकी पहले सुनी, उनकी तो खूब सुनाई करी। बहुत अच्छा विचार है साहब। ना उन्होंने मुस्लिम देखा ना उन्होंने दलित देखा, उनके यहाँ कोई जातिवाद है, कोई भेदभाव किसी तरह का कोई कुछ नहीं। उन्होंने सबको साथ लेकर काम किया, सबका विकास किया। बहुत देवता आदमी है जी, बहुत बढ़िया आदमी है, वातावरण में बहुत बढ़िया आदमी, बहुत ही बेहतरीन आदमी है। मैं तो ये एक बात सोचता हूँ, मैं अभी जब भी निकल जाता हूँ, अभी मैं गया था एक गांव से, ऐसे निकल के जा रहा था तो छोटे छोटे बच्चे थे, देखो ये कंवर सिंह जी गए, कंवर सिंह जी गए। तो मैं ये हैरान था, मैंने कि इन छोटे बच्चों गाँव में जो आज मतलब मेरा बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो मैं किसी गाँव में गया था, किसी दुख में गया था, तो गाँव से निकल कर मेरी गाड़ी जा रही थी, जो वहाँ 2 बच्चे छोटे छोटे कह रहे थे कंवर सिंह तंवर जा रहा, कंवर सिंह तंवर जा रहा। तो मैं हैरान हूँ इस बात से, भाई यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी नाम जानते हैं। एक्चुअली क्या है, मैंने वहाँ दुख सुख में लोगों का साथ बहुत दिया, हर गांव में गया हूँ, ज़्यादा कोशिश करी है गाँव में जाने की, और किसी का दुख तकलीफ में मैंने उनके साथ दिया है, उनके साथ खड़ा रहा हूँ, तो इसलिए लोग प्यार भी करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा जो घर है वहाँ अमरोहा में, मैंने वहाँ किसी से जाति नहीं पूछी, और जो मेरे डॉक्टर हैं, मेरे दवाई देती हैं, मोबाइल डिस्पेंसरी, एक वहाँ भी मैंने डिस्पेंसरी खोल रखी है, उन्होंने कभी किसी से जाति नहीं पूछी। हर समाज के लोग, हर समाज के लोगों का शादियाँ जो भी होती हैं, हमने दवाइयाँ देनी हैं, और मैंने किसी से, मेरे से कोई भी काम हो, किसी भी समाज का आदमी आया, मैंने उसका काम किया,
लोग कहते हैं मुस्लिमों का, मैंने मुस्लिमों का भी काम किया। माननीय प्रधानमंत्री राहत कोष से मैंने कम से कम भी नहीं तो ज़्यादा मैं बोलता नहीं, 300-350 लोगों को मैंने राहत कोष से पैसा दिलवाया और उनका इलाज कराया। लेकिन और उनका इलाज कराने के बाद वो लोग धन्यवाद भी देके गए थे। ऐसा नहीं है, मतलब मैंने हर समाज का काम किया। दो 2014 में नहीं, कमर साहब यहाँ पर बहुत पहला है। इससे पहले आप समाज सेवा करिए यहाँ पर आपने जमकर इस क्षेत्र में। उसके बाद में फिर लोगों ने जब आपसे बहुत ही रखा कि साहब आप जैसे आदमी की हीरे की हैं ज़रूरत है, आप यहाँ चुनाव लड़िए, तो फिर तंवर साहब ने यहाँ से चुनाव लड़ा और भाजपा से लड़ा। उन्होंने सामाजिक तौर पर जी कौन सा कार्य नहीं किया? लड़कियों की शादी करी, जो क्या कभी भी उनमें उनके समाज में ये नहीं देखा गया कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, ये सैनी है या जाट है या पाल है या जाटव है। वो सब जातियों को, सब धर्मों को बराबर मानते हैं और कितने शानदार वोटों से चुनाव 2014 में जीते थे। जितना भी कहें हम वो बहुत कम है समाज सेवी के बारे में। उन्होंने समाज सेवा के इतने कार्य किए हैं, आज तक किसी सांसद ने नहीं किए। उन्होंने लेके दवाई से लेके दवाई फ्री, मुफ्त इलाज और गरीब बेटियों की शादियां 152 शादी इस वर्ष करी और जब से यहाँ आए जनकपुरी हो तब से उन्होंने सेवा के कामों में तो रिकॉर्ड कायम कर दिया। कंवर सिंह दानी का है दुनिया में नाम, सदा परमारथ के करता है शुभ काम। कंवर सिंह दानी का, कंवर सिंह दानी का। धन्य धन्य वो जननी माँ जन, ऐसा बेटा जाया। पिता चौधरी हुक्म चंद जी नंबरदार बताया। काम जरूरत में आया, सदा चर्चा है सरेआम। कंवर सिंह दानी का, कंवर सिंह दानी का भाई है दुनिया में नाम, सदा परमारथ के करता है शुभ काम। कंवर सिंह दानी का, कंवर सिंह दानी का। इसको मैं इस तरह देखता हूं कि वो भगवान के नेक बंदे हैं। कुछ बंदों को भगवान यहां भेजते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर, लोगों की भलाई के लिए, और उनको इतना खुशहाल बनाते हैं कि वो अपनी जेब से दूसरों की मदद करें। अमीरों की कमी नहीं है इस मुल्क में, अरबपतियों की कमी नहीं है। पैसा होना अलग बात है, पैसे के साथ बड़ा दिल होना अलग बात है, और बड़े दिल का होने के साथ साथ खिदमत का जज्बा होना अलग बात है। तंवर साहब में ये क्यों करते हैं मैं आपको बताऊं। वो बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत खुशहाल इंसान हैं, अल्लाह ने, ईश्वर ने उन्हें बहुत दिया है, लेकिन उनके सीने में जो दिल है ना, वो एक गरीब आदमी का है। वो गरीब आदमी की मजबूरियां समझते हैं, गरीब आदमी का दुख समझते हैं। अब गरीब गरीब है, वो गरीब हिंदू हो या गरीब मुसलमान हो, कभी उन्होंने किसी को भी धर्म या जाति के चश्मे से नहीं देखा, सबको एक ही नजर से देखते हैं वो। तो ये उनकी खासियत है। अब जो गरीब मेरे भाई बहन हैं, उनकी बच्चियाँ हैं, मैं जो करीब 500 बच्ची मैं पढ़ाता हूँ,
उनकी फ़ीस मैं जमा वहाँ पर देता हूँ, कई स्कूलों में मैं फ़ीस देता हूँ। तो वो क्या है, हम ये चाहते हैं कि भाई मेरे क्षेत्र की कोई भी कन्या अनपढ़ ना रहे, पैसे के अभाव में वो पढ़ाई ना करें। अब दिल्ली में भी कई बच्चे पढ़ रहे हैं जिनकी मैं फ़ीस देता हूँ, वो कोचिंग कर रहे हैं यहाँ कीर्ति नगर में इसमें। तो वो क्या है, वो बच्चे जो कोई IAS कोई IPS का कोर्स कर रहे हैं, उनके माँ बाप के पास भी इतना नहीं है पैसा, तो मैं उनकी मदद करता हूँ। और ऐसे बच्चे कई कोचिंग जो यहाँ कर रहे हैं, उनकी मैं काफ़ी दिन से मदद कर रहा हूँ अपने क्षेत्र में, चाहे गढ़ हो, चाहे हमारे दूसरी विधानसभा हैं, हसनपुर है, वहाँ कई स्कूलों में मैं फ़ीस देता हूँ। स्कूल को बहुत अपनी तरफ से मदद करना चाहता हूँ। इस स्कूल में जो मैंने देखा, मैं कनक सिंह जी से कहना चाहता हूँ, या हमारे प्रिंसिपल जी हैं, जो 5वीं क्लास से नीचे जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भेजने इधर सरकारी स्कूल में भेजते हैं या दूर दूर नहीं पढ़ाना चाहते हैं, तो मैं अपनी तरफ से 100 लड़कियों की हर महीना फीस मेरे से ले लें। पहले तो 5वीं क्लास तक बच्चों को लाना आना में स्कूल में, जब बच्चे स्कूल में आएंगे, जब 100 लड़कियां और पढ़ने आएंगी, उसकी फीस मेरी तरफ से हर महीना स्कूल को मिलेगी। हर महीने में 100 लड़कियों की फीस और 2 टीचरों की तनख्वाह मैं अपने पास से हर महीना आप लोगों को दूंगा, इस स्कूल को दूंगा। और जो बच्ची 12वीं में अच्छे नंबरों से पास होती है और उसका वो कहते हैं उनके माँ बाप, अगर भाई ये बच्ची पढ़ना चाहती है, IAS IPS कोई भी कोर्स करना चाहती है, अच्छी कहीं भी पढ़ना चाहती है, उस लड़की के लिए भी मैं अपनी तरफ से पूरी पढ़ाई का खर्चा दे दूंगा। बच्ची मेरा हमारे इलाके का नाम करेगी, तो उस बच्ची के लिए भी मैं अपने यहाँ के प्रिंसिपल साहिबा से कहना चाहता हूँ, उसके लिए भी पूरा खर्चा मैं लड़की को दे दूंगा। अब वो लड़की माँ बाप कहीं पढ़ाए, उसका जो वहाँ की फीस होगी उसके फीस में मैं उस बच्चे के लिए मैं भर दूँगा। घोषणा की है कि 100 लड़कियों की फीस वो हर महीने हमें देंगे और 2 टीचर्स की तनख्वाह वो हमें देंगे, और इससे हमें काफ़ी लाभ मिलेगा, काफ़ी हमें खुशी भी है, और उससे जो है बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी हमारे यहाँ। तो उनके यहाँ आने से हमें एक नई ऊर्जा मिली है और निश्चित रूप से हम इस विद्यालय को ऊपर ले जाएंगे, नई दिशा इसको हम देंगे। तो आज आपसे मैं एक ही बात कहूँगा, आप सब मेरे प्यारे बेटियां बैठी हैं, इन सब से कहना चाहता हूँ, आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करो, और आप माँ बाप को भी उनको भी कहना चाहते हैं कि अपनी बच्चियों को अच्छी शिक्षा ग्रहण कराओ। जब अच्छी शिक्षा ले लेंगे तो अपने आप देश की तरक्की होगी। और मैं सुमन जी से कहना चाहता हूँ, मेरी तरफ से 101 लड़कियों की फीस हर महीने मेरे से चेक से ले लो। ये मैं आपको इसलिए देना चाहता हूँ, और लड़कियां बढ़ाओ जो बच्चे फीस नहीं दे सकते, जो गांव की लड़कियां फीस नहीं दे सकती, उनको आप एडमिशन दिलाओ अपने स्कूल में, और फीस मैं दूंगा त्यागी। लेकिन मेरे कहने से बच्चों को, जो हमारे यहाँ किसान भाई, मजदूर भाई, जिनके जो पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को, उनको कोशिश करो वहां से उनको बच्चियों को ले, फ्री में हम पढ़ा रहे हैं, आप कोई आपसे पैसा नहीं लेंगे।